नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक दूसरे मरहले में जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शन में 5 बजे तक 54% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे, आज 26 असम्बली हलकों में सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच आज सुबह 7 बजे शुरू हुई पुरअमन तौर शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुई। वहीं पी न्यूज़ की टीम ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया। अक्सर पोलिंग स्टेशनों पर माहौल पुरजोश था, खासकर उन नौजवानों में जो पहली बार अपनी राय का इजहार करने के लिए वोट डालने आए थे। वहीं पी न्यूज़ के मुदीर आला बशीर नाज ने राय दहानगान के अलावा कुछ उम्मीदवारों से भी बातचीत की जो अपना वोट कास्ट करने या पोलिंग का जायजा लेने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर गश्त लगा रहे थे। वहीं पी न्यूज़ ने नॉर्थ कश्मीर का भी दौरा किया, जहां तीसरे और आखिरी मरहले में 1 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। इस दौरान पी न्यूज़ ने हल्का सोनावारी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद परे की रैली की अक्सबंदी की, जिसमें हजारों लोग सैकड़ों गाड़ियों में सवार थे और इम्तियाज अहमद परे के हक में नाराबाजी कर रहे थे। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार यासिर ऋषि की रैली में भी सैकड़ों लोग मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार होकर इंजीनियर रशीद के हक में नाराबाजी कर रहे थे। इसी दौरान पी न्यूज़ ने हल्का सोनावारी के एक आज़ाद उम्मीदवार आफाक सादिक से बात की, जिन्होंने यूथ के बारे में अपने विजन और उनके मुस्तकबिल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। आप देखते रहिए ये रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। तो लाइन में खड़ा पन्ने वोट इंतजार करान वोट त्रा क्या जानित द्रो तो आज वोट आमद सिर्फ वोट त्रा खतर अम मूजूबन कि सोन गाम पत यह जानित कि गम गई कम खतर अमे खतर आमद वोट त्रा यमिस उम्मीदवारस तो चुनमुत जहनस में वनकन वोट त्रा तो तमिस पे पूरा भरोसा इंशाअल्लाह पूरा भरोसा इंशाअल्लाह पूरा भरोसा सह कर सन कम तम कर तम सात यम सात सह कहें वोट त्रो अम खतर कि उम्मीद वनिक तम वोट वोट त्रावान मगर ये सज ना खस्त हलित ये इलाकस सड़कें रंग कुन रंग पावर रंग वन त्रो वोट त्रो अम्स कैंडिडेटस त्रो वोट तो सोच गि खस्त हली दूर गई उम्मीद तवे त्रो वोट तवे पन दह त्रित तो कैसा लग रहा है ये आज की जो पोलिंग यहाँ पे हो रही है? ये एक फेस्टिवल जैसा लग रहा है, क्योंकि लोगों के पास बेशुमार जो काम पड़े हैं, काम नहीं हुए 10 साल से, कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं रही है। लोकल गवर्नमेंट नहीं होने की वजह से लोगों के जो अंदर अरमान है वो किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते। बेरोज़गारी का बहुत ही ज़बरदस्त लोग पड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बदहाल पड़े हैं, घरों में बैठे हैं। ये इलाका आप जो देख रहे हैं ये सारा ज़मींदार एग्रीकल्चर ये इलाका है। फिर भी आप देख रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए आए हैं कि इनको एक विश्वास जागा है, डेमोक्रेसी में इनका पूरा विश्वास है। ये खुश आइंद बात है। उस दौर और आज के दौर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या है आज और उस दौर के साथ? ये तो फिरौन का दौर है। तो फिरौन को दौर तो आप सब समझते हैं क्या था। हर चीज़ को तहस नहस करना, हर एक को मलियामेट करना, जो भी कहीं सीधे साधे तरीके से भी चलना चाहे उसको भी उल्टा गिरा देना, ये सब तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके लिए ये तो खुशी है कि आज यहाँ इंतखाब का इन्होंने शुरू किया एक अमल, और मुझे उम्मीद है पूरी के लोग पूरे जोश खरोश से निकलेंगे और सही लोगों का इंतखाब करेंगे ताकि जुल्म सितम से हमें निजात मिले। हमारे भाजपा के साथी कहेंगे कि डेमोक्रेसी आज हमने रेस्टोर की है। यहाँ ज़रूर ये डेमोक्रेसी रेस्टोर करने के लिए निकले हैं, मगर बेसिकली ये निकले हैं हम हमारे भाजपा के दोस्तों को लखनपुर से बाहर करने के लिए। लंबी लंबी लाइनें खड़ी हुई हैं आज। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन हुआ यूटी में, इसकी इलेक्शन की अगर देखा जाए ये एक म्यूनसिपलिटी इलेक्शन से भी छोटी इलेक्शन है। Fire!
अभी मैं घनस्तान में हूँ। ये अवाम जो है, ये वोटर जो है, ये लोग जो ये सोनावारी के हैं, सोनावारी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दूसरों की तरह लाई हुई भीड़ तो है नहीं, ना पैसे से खरीदी गई है, ना खोखले नारेबाजों से लाई गई है, ना जज्बाती तौर खड़ा किया गया है। ये मेरे और मेरे साथियों के मेहनत का फल है, जो आज मुझे लगता है कि 20 साल के बाद हमने जो सब्र किया और फल आज मिल रहा है। इंजीनियर साहब यल गो तत पे चुना तय हवास मज बसान बदलाव तह बसान खौफ खत्म गोमुत तह बसान मान दुकानदारों बायो हर कह सोचू यम ये कह तह दिवान मेस तुलने अच्छा दिवान सेख तुलने अच्छा दिवान मजूरी करने तह सह लीडर जरूरत आज यथ कौमस सह लीडर जरूरत जो सन कत नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज़ के साथ। मैं हूं बशीर नाज। मिलाते हैं आपको एक और शख्सियत के साथ, एक नौजवान जिन्होंने सियासत में कदम रखा है और आज असम्बली इलेक्शन में उम्मीदवार है। यहाँ सोनावारी हलके से नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं और इनका एक कंट्रीब्यूशन है, ये मार्शल आर्ट है। इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने हिस्सा लिया है, बहुत सारे मेडल उन्होंने हासिल किए। उस पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। फ़िलहाल आज असम्बली इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाब जारी है। इनकी ये बहुत बिज़ी है क्योंकि इंतखाबी मुहिम के साथ हैं। इनके ये जो तीसरा मरहला होने वाला है इलेक्शन फर्स्ट को, बहुत कम टाइम बचा है। इसी हवाले से इनसे बात करेंगे। सादिक साहब, आपको पी न्यूज़ में खैर मकदम है। कैसे आपके जहन में, ये आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, कैसे जहन में आपके जहन में आया कि आप सियासत में कदम रखेंगे? इसके पीछे क्या सोच है आपकी? सियासत का तो कोई शौक़ नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, लेकिन जो पिछले 10-12 साल से मैं काम करता आया हूँ। मैं एक एजुकेटर हूँ, काउंसलर हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो इन 10-12 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बच्चों की साइकोलॉजी जानता हूँ, बड़ों की साइकोलॉजी जानता हूँ। तो उस लेवल तक पता है कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बच्चे के जो विजन्स होते हैं, ये जो बच्चों की काउंसलिंग होती है, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक बच्चे को कैसे बनाया जाता है, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो किस तरह किया जाता है। जो हमारे नौजवान तबका, आप खुद भी नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है और साथ में आप स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में मनशियात की तरफ हमारा यूथ जो है, जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबल है, वो उसकी तरफ जा रहा है। तो बैसित स्पोर्ट्समैन, उसके लिए आप क्या काम करेंगे? क्योंकि स्पोर्ट्समैन और मनशियात ये दो अलग मुज्जात चीज़ें हैं, ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। देखिए सर, जब भी आप मंशियात की बात करते हैं सोसाइटी में, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस एज से स्टार्ट होती हैं। उसमें से जो हमारा रोल है हमारे पेरेंट्स का, हमारे जो माँ बाप होते हैं वो हमारे पहले टीचर होते हैं। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न्स हैं, ठीक है, अगर उनको ये नहीं पता कि आपके जो हम जो गांव बोलते हैं, उस गांव में आपका कंट्रोल नहीं है, आपको ये नहीं पता किसके जो एक जो घर आपके सामने है या 2 है या 5 है या 10 हैं, कौन सी चीज़ें वहाँ पर चल रही है। अगर आपका हमसाया है, वहाँ पर एक बच्चा है, अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर क्या होता है आमतौर पर, किसी बच्चे ने कुछ किया तो हम उस पर तानाज़नी करते हैं, लेकिन उस बच्चे को डायरेक्टली नहीं जाएंगे उसके पास, उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं इनको ऐसे चीज़ें ऐसे ठीक कर सकते हैं। वो यहाँ पर प्रॉब्लम है। मुझे लगता है काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी आपके हरीफ हैं,
कहाँ पाते हैं आप दूसरे हरीफों के मुकाबले में आज यहाँ हल्का सोनावारी में? देखिए सर, मैं खुद को कंपटीशन में नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो पिछले 5 दिनों में मैंने सीखा है, मुझे नहीं लगता वो कोई 50-60 साल में भी सीखेगा। इंशाल्लाह मैं ये बताऊँगा आइंदा के लिए जो भी इलेक्शंस आएंगे, चाहे वो 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो, जो भी इलेक्शंस होंगे, जो मैं सिर्फ खुद नहीं आऊँगा आगे, मेरे कैंडिडेट्स खुद के होंगे, मेरे दोस्त होंगे, मैं उनको खड़ा करूँगा और जीत के आऊँगा, वो भी 100% से। मेरी जो इन 5 दिनों में इस पॉलिटिक्स पे एक पकड़ हुई है, मुझे ये सारी चीज़ें समझ आ गई है और मैं चाहूँगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़कों को मैं इसमें लाऊँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लड़कियों को इसमें लाऊँ, उनको ये सारी चीज़ें समझाऊँ, बताऊँ कि कौन सी चीज़ें कैसे करनी है और मैं आपको बताऊँगा आइंदा की प्रिपरेशन जो होगी 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगी उन चीज़ों पे। और इतना कह सकता हूँ कि अगर लोगों को मेरी बात लोगों तक मेरी बात पहुँच गई, मुझे पता है वो समझेंगे मेरी बात को। हो सकता है इस इलेक्शन में भी मैं सबको टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन जब मेरी बात सबके पास पहुँचेगी, मुझे लगता है मैं जीत भी सकता हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि शायद मैं 2-3 हज़ार या 4 हज़ार वोट्स भी ले। मान लीजिए अगर लोग आपको चुनकर असम्बली तक पहुंचा देते हैं तो आपके कौन सी ऐसी प्रायोरिटी रहेगी जो आप पहले गो में असम्बली में रेज़ करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहूँगा अपने यूथ पे, मैं एजुकेशन सेक्टर्स पे काम करना चाहूँगा, लेकिन उसमें से मैं पहले लीडर्स को यहाँ पर तैयार करूँगा। जो भी मेरे से यहाँ से 15 प्लस की जो एज है, 18 प्लस की, 20, 25, 30, मैं यहाँ पर लीडर्स तैयार करूँगा। उन लीडर्स को मैं एक विज़न दूँगा, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और हमारा विज़न सबसे ज़्यादा आगे जाएगा। एक तो एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जाएगा और हमारे यहाँ आपको पता है कि जॉब्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है। उन जॉब्स, अगर गवर्नमेंट के पास जॉब्स है भी नहीं, हम उन जॉब्स को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर छोटे बड़े बिज़नेस सेक्टर्स खोलेंगे, उस बिज़नेस के बारे में बिज़नेस ट्रेनिंग्स देंगे बच्चों को या अलग अलग स्किल ट्रेनिंग्स देंगे जिससे बच्चों को एक रोज़गार मिलेगा सबको यहाँ पर। नाज़रीन, आप सुन रहे थे, ये हल्का सोनावारी से एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, बहुत नौजवान हैं। आपने सुना, इन्होंने बोला कि आज जो मैं इंतखाबात में हूँ तो ये मेरी शुरुआत है। जो अगले इंतखाबात होंगे, चाहे वो 5 साल के बाद हों या कब होंगे, तो ये पार्टी लीडर होंगे, ये लीडर्स पैदा करेंगे। इसका विज़न बहुत बड़ा है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।